हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस इज हैविंग डिफरेंट टाइम। फर्स्ट वन इज अराइवल टाइम, यानी ये सब सारे टाइम का यूज करेंगे। जब हम लोग कोई भी प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं तो डिफरेंट टाइम को कंसिडर करना होता है। उसमें फर्स्ट आपका होता है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम उस टाइम को बोलते हैं हम लोग जिस टाइम पे प्रोसेस जब प्रोसेस क्रिएट होता है न्यू स्टेट से, और जिस टाइम पे रेडी क्यू में एंट्री करता है। मीन रेडी स्टेट में जब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के द्वारा लाया जाता है प्रोसेस को न्यू से रेडी स्टेट में, एग्जैक्ट उस टाइम को हम लोग बोलते हैं अराइवल टाइम। अराइवल जैसे हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग यूज करेंगे तो उसमें शेड्यूलिंग क्राइटेरिया आपका अराइवल टाइम होता है। तो वहां पे अराइवल टाइम पे ही हम लोग जॉब को क्या करते हैं, प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं। तो अराइवल टाइम उस टाइम को बोलते हैं जिस टाइम पे प्रोसेस का जब क्रिएशन होता है और न्यू से रेडी स्टेट में जिस टाइम पे एंट्री करता है उस टाइम को हम लोग अराइवल टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम इज बर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम इज बर्स्ट टाइम। देखिए, मेनली टू टाइप ऑफ प्रोसेस होता है। आपका प्रोसेस दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज सीपीयू बाउंड प्रोसेस, सीपीयू बाउंड प्रोसेस, एंड सेकेंड इज आईओ बाउंड प्रोसेस। फर्स्ट इज सीपीयू बाउंड प्रोसेस एंड नेक्स्ट इज आईओ बाउंड प्रोसेस। तो वैसा प्रोसेस जो मोस्ट ऑफ द टाइम रन स्टेट में स्पेंड करता है, यानी वैसा प्रोसेस जिसको ज्यादा टाइम सीपीयू का चाहिए, वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस। और उस टाइम को हम लोग बोलते हैं बर्स्ट टाइम। मीन्स किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए जो एक्चुअल सीपीयू का टाइम चाहिए उस टाइम को हम लोग बोलते हैं बर्स्ट टाइम। और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो टाइम चाहिए उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम। तो सेकेंड आपका बर्स्ट टाइम हुआ। बर्स्ट टाइम में आपका मिली सेकेंड में होता है, नैनो सेकेंड में होता है, पिको सेकेंड में होता है, वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ सीपीयू। नेक्स्ट वन इज कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम उस टाइम को बोलते हैं जिस टाइम पे प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। मीन्स की प्रोसेस आपका न्यू से आया, रेडी स्टेट में आया, फिर रन या अपडेट और ब्लॉक में आपका टाइम स्पेंड किया, फाइनली जिस टाइम पे प्रोसेस आपका टर्मिनेट स्टेट में जाएगा उस टाइम को हम लोग बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। यानी प्रोसेस अपना फाइनल एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट कर लेता है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीशन टाइम। इसको हम लोग आगे प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में देखेंगे गैंट चार्ट के जरिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम वो फाइनल टाइम को बोलते हैं जिस टाइम पे प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर देता है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। नेक्स्ट वन इज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम को हम लोग सिंपली डिफाइन करते हैं द टाइम इंटरवल बिटवीन सबमिशन ऑफ जॉब एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। मतलब कोई जॉब हम लोग सबमिट किए सिस्टम को और कंप्लीट होने के बीच में जो टाइम इलैप्स होता है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम। फिर से एक बार समझते हैं, टर्न अराउंड टाइम मीन्स टाइम इंटरवल बिटवीन सबमिशन ऑफ जॉब एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूला के जरिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। टर्न अराउंड टाइम को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं टीएटी। टीएटी इक्वल टू सीटी माइनस एटी। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। मीन्स जिस टाइम पे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ और जिस टाइम पे प्रोसेस आपका रेडी क्यू में एंटर किया था, तो कंप्लीशन टाइम में अराइवल टाइम को जब हम लोग माइनस करेंगे उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट वन इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम होता है, बाय द वे, कोई प्रोसेस आपका रेडी क्यू में आया और कितना टाइम उसको वेट करना पड़ा रेडी से रन स्टेट में जाने के लिए, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे पहले। आफ्टर दैट हम लोग वेटिंग टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। WT ऐसे निकालते हैं, WT इक्वल टू TAT टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम से आपका बर्स्ट टाइम को माइनस कर देंगे
तो आपका वेटिंग टाइम निकलेगा। तो वेटिंग टाइम कैसे, वेटिंग टाइम क्या बताए, कोई प्रोसेस न्यू से रेडी स्टेट में आया और कितना देर उसको रेडी क्यू में वेट करना पड़ा रनर स्टेट में जाने के लिए, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं वेटिंग टाइम। एंड थर्ड 6 इज रिस्पॉन्स टाइम। ये मेनली आपका होता है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्यूटी होता है क्विक रिस्पॉन्स टाइम। मेन वहां पे रिस्पॉन्स टाइम को देखा जाता है। उसमें भी दो तरीके का हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम में आपका टाइम रिस्ट्रिक्शन आपका ज्यादा होता है, मतलब उस टाइम पे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन, प्रोसेस को रिस्पॉन्ड करना ही करना होगा हार्ड रियल टाइम में। तो रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, आरटी कैलकुलेट करते हैं। आरटी इक्वल टू फर्स्ट सर्विस टाइम। देखिए यहाँ पे एक नया टर्म आया है, सर्विस टाइम। सर्विस टाइम उस टाइम को बोलते हैं, जैसे दो टाइप का हम लोग प्रोसेस देखेंगे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में, नॉन प्रिमिटिव के केस में सर्विस टाइम सिंगल होता है, बट इन द केस ऑफ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग मल्टीपल टाइम प्रोसेस का सर्विस होता है। तो उसमें से हम लोग फर्स्ट सर्विस टाइम को लेंगे, फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। इसके जरिए हम लोग रिस्पॉन्स टाइम निकालते हैं। अब देखते हैं इस टाइम में कौन ज्यादा होना चाहिए, कौन कम होना चाहिए। तो आपका वेटिंग टाइम मिनिमम होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये सब मिनिमम होना चाहिए। और थ्रूपुट एक होता है, थ्रूपुट। थ्रूपुट मीन्स होता है इन यूनिट ऑफ टाइम हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जॉब्स are completed by the system, means number of job, number of task completed per unit time is called throughput। तो throughput always क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और throughput मैक्सिमम तभी होगा जब आपका टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम आपका मिनिमम होना चाहिए। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में एक देखते हैं थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। वेटिंग टाइम क्या होना चाहिए, मिनिमम। टर्न अराउंड टाइम मिनिमम होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम होना चाहिए। एक और होता है सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में, सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू। सीपीयू को मैक्सिमम टाइम उनको क्या रखना होगा, बिजी रखना होगा। सीपीयू जितना टाइम आपका बिजी होगा उतना ही आपका थ्रूपुट क्या होगा, हाई होगा। जितना टाइम सीपीयू आपका बिजी होगा उतना ही आपका थ्रूपुट क्या होगा, हाई होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यदि सीपीयू आइडल स्टेज में होगा तो आपका थ्रूपुट क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो थ्रूपुट ऑलवेज क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में हम लोग पहला देखेंगे वेटिंग टाइम क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। टर्न अराउंड टाइम कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, वो बेस्ट होता है सिस्टम के लिए। रिस्पॉन्स टाइम भी आपका मिनिमम होना चाहिए एंड थ्रूपुट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और सीपीयू का यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू, 100% सीपीयू का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। हाँ, यदि कोई प्रोसेस ही नहीं है, जैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बिल्कुल लो है, उस केस में सीपीयू आइडल होगा ही। कोई जॉब यदि नहीं होगा सीपीयू के पास तो वो क्या होगा, आइडल स्टेज में होगा। तो ये आज की क्लास में हम लोग देखें प्रोसेस is having different times such as arrival time, burst time, completion time, turnaround time, waiting time and response time. Okay, thank you.